7 माइक्रो एडिक्शंस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में मैक्रो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। सो इसमें नंबर 1 जो है वो आपका एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उन एक्सपीरियंसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। नंबर 2 जो है वो रुमिनेशन है। सोचो कि जो गाली करना कोई नेगेटिव इवेंट हो जाए और इसके बारे में मुसलसल सोचते रहें। थर्ड जो है वो मास्किंग है, इमोशनल मास्किंग, कि हम अपने ट्रू इमोशंस को जजमेंट के खौफ से मोस्टली मास्क कर रहे होते हैं। नंबर 4 पर है वो तो कुछ ज्यादा ही क्विक फिक्स है, यानी शॉर्ट टर्म फोकस, यानी इस लम्हे आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो रहा है वो कर जाना, रिगार्डलेस के अंदर लॉन्ग रन आपको कितने क्राइसिस और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर रिस्पॉन्स परसिस्टेंस है, सिमिलर सिचुएशन में, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर रिस्पॉन्स देना, रिगार्डलेस कि उसका कोई नतीजा सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। नंबर 6 पर जो है वो हॉस्टैलिटी एंड एंगर है। अगेन आपको बहुत नजर आता है हॉस्टैलिटी एंड ह्यूमन बीइंग्स अपने बहुत सारे इमोशंस को मास्क करते हैं हॉस्टैलिटी एंड एंगर से। लास्ट जो है वो नेगेटिव अप्रेजल्स है। नेगेटिव अप्रेजल्स का मतलब ये है कि लाइफ में जजमेंटल हो जाना और नेगेटिविटी को अप्रेज करना, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हालात के बारे में, सोसाइटी के बारे में। अब तो बुरा ही होना, जो नेगेटिव हो रही है ना चीजें, उसको पिक कर ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सब्तैन मुस्तफ़ा, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो। मिस आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि अनहेल्दी पैटर्न्स हम सीख जाते हैं लाइफ में। अभी हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर रहे थे। अब एक बच्चा है, बचपन से बड़े होने तक उसने कुछ अनहेल्दी तरीके सीख लिए हैं। जैसे ये तरीके हम काफ़ी अरसे से, जैसे हम कह रहे हैं कि हम सोसाइटी से सीख जाते हैं, बार बार करते हैं और इतने पुख्ता हो जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव स्किल हमें इसमें किस तरह हेल्प कर सकती हैं कि इतने पुख्ता हो चुके हैं, इतने सॉलिड हो चुके हैं? देखिए, बात को एक कमिटमेंट करने की है। द पॉइंट इज कि ये जो तरीकाकार हम सिखा रहे हैं, इसके लिए कोई फैसला करना है आपको कि मुझे अपनी जिंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सो मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिजाइन जिंदगी को गुजारना, कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन से वो तरीके हैं जो हम सीख जाते हैं? देखिए, 7 माइक्रो एडिक्शंस हैं जो कि आपकी जिंदगी में मैक्रो प्रॉब्लम को, यानी ड्रग एडिक्शन, यानी मूड डिसऑर्डर्स, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर डिसऑर्डर, इनको क्रिएट कर सकती हैं। सो इसमें नंबर 1 जो है वो आपका एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। द वर्ड एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी में उन एक्सपीरियंसेस को हम अवॉइड करना चाहते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। हम अवॉइड करना प्रेफर करते हैं बिकॉज हमारे ब्रेन को 2 रिस्पॉन्सेज आते हैं, फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस में। तो हमारी ट्रेनिंग ज्यादा जो है, प्रैक्टिस ज्यादा है, वो फ्लाइट की हुई भी है। हम अवॉइडेंस को प्रेफर करते हैं बिकॉज हमें अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही सिखाया ये जाता है कि जहां पर कोई तकलीफ दे चीज है आपने उसको अवॉइड ही करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं? क्या अवॉइडेंस सोल्यूशन है? क्या अवॉइडेंस सोल्यूशन है? तो जब हम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को अवॉइड करते हैं, प्रेफर करते हैं अवॉइड करना, तो एट द एंड हमारे अंदर वो जो पेन है ना वो जरा बढ़ रही होती है। एक ना एक दिन आपके ब्रेन ने किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना ही है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट। नंबर 2 जो है वो रुमिनेशन है। एक दफा कोई एक एक्सपीरियंस हो गया एंड हम उसको बार बार रूमिनेट करते रहते हैं। सोचो कि जो गाली करना कोई नेगेटिव इवेंट हो जाए और इसके बारे में मुसलसल सोचते रहना। फिर लोग कहते हैं हमारी नींद खराब हो गई, सुबह 4 बजे मुझे नींद आई, एक इवेंट के बारे में मैं सोचती रही, मैं उसको ये कह सकती थी, कहा नहीं मैंने। मतलब देयर आर डायमेंशंस ऑफ थॉट्स जो कि वो अपने अंदर लेकर बैठे हुए होते हैं। और आप देखिए, जो लोग रूमिनेट करते हैं वो बहुत, उनकी एनर्जीज जो हैं वो वेस्ट हो चुकी हुई होते हैं, वो बहुत लो फील कर रहे होते हैं, थके हुए, टायर्ड, पेल सा कम्प्लेक्शन, सुस्ती, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। थर्ड जो है वो मास्किंग है, इमोशनल मास्किंग, जो ऑलमोस्ट आपको पूरे एनवायरनमेंट में मिलती है, कि हम अपने ट्रू इमोशंस को जजमेंट के खौफ से मोस्टली मास्क कर रहे होते हैं। आपको किसी की बात बुरी लगी है, आप वॉइस नहीं कर सकते। मतलब हर पेन को वो नहीं सोसाइटी की तरफ से या हमारे अपब्रिंगिंग या एनवायरनमेंट की तरफ से उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही होती। तो हम फिर इस तरह का तरीकाकार यूज कर लेते हैं कि मास्क करना शुरू कर देते हैं अपनी ट्रू नेचुरल फीलिंग्स को। नंबर 4 पर है वो तो कुछ ज्यादा ही क्विक फिक्स है, यानी शॉर्ट टर्म फोकस, यानी इस लम्हे आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन
हो रहा है वो कर जाना, रिगार्डलेस के इन द लॉन्ग रन आपको कितने क्राइसिस और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो हम इन द लॉन्ग रन सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि अच्छा आज अगर इतना ज्यादा कर्जा लेने से मसला हल हो रहा है तो भी देखी जाएगी वाला जो एटीट्यूड, यानी कि वक्ती मामलात को हल कर लेना, अभी जो हो रहा है फौरन से कर लेना। जैसे हम लोग कोई ट्रैफिक कांस्टेबल हमें पकड़ लेता है तो हम उसे पैसे दे के निकल जाते हैं, कौन बैंक जाए जमा करवाए चालान। और बिल्कुल। दूसरी बात, ड्रग्स क्विक फिक्सेस हैं, इंस्टेंट प्लेजर, मजा लेने के लिए, शॉर्ट टर्म फोकस है, उस लम्हे के लिए सिर्फ आप सोचते हैं कि इस लम्हे मुझे जो प्लेयर मिलना है, जो मुझे मजा मिलना है, वही है। इन द लॉन्ग रन कौन सोचता है कि इसके बारे में? झूठ, गुस्सा, झूठ, रिलेशनशिप में झूठ बोल देना, वक्ती मामला कि अभी सामने वाला गुस्सा करेगा, अच्छा सच बताया तो मुश्किल होगी, हाँ, लेकिन वही फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। हाँ। फिर रिस्पॉन्स परसिस्टेंस है, सिमिलर सिचुएशन में, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर रिस्पॉन्स देना, रिगार्डलेस कि उसका कोई नतीजा सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ये कोई रिस्पॉन्स है जिसको हम चेंज करने के लिए ना सम टाइम डरते भी हैं नए रिस्पॉन्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सेस को परसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होते हैं, कोई एक तरीके, यानी अगर एक दफा उनका कोई मसला गुस्से से हल हो गया तो हर तरह से हर दफा मिलते जुलते हालात में उन्होंने गुस्सा ही करना है और गुस्से को ही समझना है। अब एक दफा किसी का मसला रोने से हल हो गया तो रोना ही उनकी जिंदगी में एक स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म रह जाएगा। लेकिन बात जो है हम बताना चाह रहे हैं वो ये कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या गुस्सा करने से आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं? तो बेशक करते नहीं, बट ऐसा मुमकिन नहीं है ना। नंबर 6 पर जो है वो हॉस्टैलिटी एंड एंगर है। अगेन आपको बहुत नजर आता है हॉस्टैलिटी एंड ह्यूमन बीइंग्स अपने बहुत सारे इमोशंस को मास्क करते हैं हॉस्टैलिटी एंड एंगर से। चाहे वो फियर है, बहुत सारे लोग खौफ में आकर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। गिल्ट और शेम का एक बड़ा रिस्पॉन्स एंगर है, यानी जिन पेशेंट्स को हम यहाँ पर डील करते हैं तो उनका शेम का एक्सप्रेशन ही गुस्सा होता है। जब भी वो शेम और गिल्टी को फील करते हैं तो वो एक्सप्रेस उसको गुस्से से ही करते हैं। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखो तो उससे रोब जो है वो मतलब वो ताल्लुकात आप नहीं उस तरह से बना बिल्कुल भी नहीं, इंसान अकेला रह जाता है। आप फियर की वजह से फिर किसी को, बहुत सारे लोग जब आपसे डरना शुरू कर देंगे, इससे बात ना करें, ये गुस्से में आ जाएगा, तो ये कैसा रिलेशन फिर कैरी? तो कौन ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जो हर वक्त जो है वो टेम्पर जिसका जो है वो एज पे ही होता है? हाँ। और मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को मास्क करने के लिए लोग जो है वो हॉस्टैलिटी एंड एंगर को एज अ मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं। मतलब उनको गुस्सा इस वजह से भी समटाइम है, तो गुस्सा इटसेल्फ एक इमोशन है, लेकिन बहुत दफा बहुत सारे लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को मास्क करने के लिए भी जो है वो एंगर को यूज करते हैं, हॉस्टैलिटी को यूज करते हैं, गुस्से में रहना, इरिटेबल रहना, चिड़चिड़े रहना, अनोए हर वक्त रहना इस चीजों से। लास्ट जो है वो नेगेटिव अप्रेजल्स है, जो कि आपको सोसाइटी में अगेन बहुत मिली। ये सारी चीजें आपको अपने इर्द गिर्द मिलेंगी। कई लोग अवॉइड कर रहे होंगे, रुमिनेट कर रहे होंगे। नेगेटिव अप्रेजल्स तो कुछ खास ही ज्यादा मिलते हैं। नेगेटिव अप्रेजल्स का मतलब ये है कि लाइफ में जजमेंटल हो जाना और नेगेटिविटी को अप्रेज करना, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हालात के बारे में, सोसाइटी के बारे में। अब तो बुरा ही होना, जो नेगेटिव हो रही है ना चीजें, उसको पिक कर लेना। अब इसमें जो हम पिक करते हैं वो हो रही होती है, लेकिन हमारा जो लेंस है, फोकस है, वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ है। आपकी जिंदगी में 10 चीजें अच्छी हो रही होंगी, लेकिन इफ यू हैव द नेगेटिव अप्रेजल तो आप नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे कि अच्छा फायदा कोई नहीं, अच्छा मेरी लाइफ अच्छी है तो अच्छा मेरी जिंदगी में ये तो नहीं है ना। फिर हम कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करेंगे जो पर्टिकुलरली माइक्रो एडिक्शंस को बेहतर कर सकती हैं, इन मैलएडिप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले मेटाकॉग्निशन आता है। सो एनालिसिस करना, बिकॉज मेटाकॉग्निशन आपको सिखाती है, इनफैक्ट सिखाती है बर्ड्स आई व्यू करना। सेकेंडली जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन आपको हेल्प करती है, यानी इम्पल्स को कंट्रोल कर पाए, कॉन्सिक्वेंसेस को रिव्यू करके, जिसको कहते हैं ना एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात। फिर इमोशनल कंट्रोल, जब आपको एमिकेबली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना आता होगा, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी आती होंगी, तो डेफिनेटली ये आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, बगैर फ्लेक्सिबल हुए हम कुछ कर नहीं सकते। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी अगेन आपको हर तरह की इमोशनल प्रॉब्लम से
دور لے کے جا سکتا ہے, حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے. جب آپ فلیکسیبل ہوں گے, جب آپ پلان بی ہمیشہ اپنی ٹول کٹ میں رکھیں گے, جب آپ ریجڈ نہیں ہوں گے, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر چینج کی ضرورت ہے اور میں کر سکتا ہوں, ایگو نہیں آئے گی اس میں, تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. لاسٹ جو ہے اسٹریس ٹالرنس. کیوں نہ ہم بن ہی ایسے جائیں کہ اسٹریس ہماری لائف میں آئے اور ہم تھرائیو کر جائیں اس میں. سو اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ آپ کا پرسیپشن ہی چینج کر دے گا اسٹریسفل سچویشنز کے حوالے سے. آپ اوائڈ کرنے کی بجائے, رومینیٹ کرنے کی بجائے, ریئیکٹ کرنے کی بجائے, ماسک کرنے کی بجائے, نیگیٹیوٹی کو اپریس کرنے کی بجائے آپ پریپیئر ہوں گے کہ میری لائف میں اسٹریس ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ میری زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں رہے گا. تو مجھے ان اسٹریسفل سچویشن میں سیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں, ایسے اسٹریس کے مانسٹرس کو ساتھ لے کر آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ اسٹریس ٹالرنس آپ کو سو میٹاکوگنیشن, رسپانس انہیبیشن, ایموشنل کنٹرول, فلیکسیبلٹی اینڈ اسٹریس ٹالرنس. ویسے تو سبھی اگر ہم اپنی ایگزیکٹو اسکلس پر کام کرتے ہیں تو اوور آل لائف کی ایفیکیسی امپروو ہوگی, لیکن پرٹیکولرلی مائکرو ایڈکشنز میں یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے.